तो गाइस सबसे पहले हम लोग वोकैब से स्टार्ट करेंगे और वोकैब को मैं इतने अच्छे ढंग से बता दूंगी कि आपको वो दिमाग में छप जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले अपना आया लाइंस। लाइंस का मतलब क्या होता है, तो हम देखेंगे कि किसी पार्टिकुलर वर्ड का किसी पार्टिकुलर पैसेज में, एडिटोरियल में क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है पोजीशन और रैंक, कि हमारी पोजीशन क्या है और हमारी रैंक क्या है। इसके बाद अपना आता है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंट करना यानी कि सामना करना, किसी के आमने सामने आना। और वो कैसे आना, निगेटिव तौर पे आना। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मतलब होता है उपद्रव, है ना। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब भी होता है सामना करना, मारपीट करना, झगड़ा करना। क्लैश, क्लैश मतलब भी मारपीट करना। बैटल मतलब युद्ध। स्किर्मिस, स्किर्मिस मतलब भी आपका वही होता है आमना सामना करना। तो ये सारे क्या है, अपने कॉन्फ्रंटेशन के क्या है, साइनोनिम्स है। बैटल याद करो, हॉस्टिलिटी, कन्फ्लिक्ट, क्लैश, बैटल, स्किर्मिश। ठीक है, ये अपना क्या है, साइनोनिम्स है। राजभवन, ये हमारा राजभवन, कोई वर्ड यूज़ किया गया है। राजभवन आपको पता ही है। राजभवन इज़ द ऑफिशियल रेसिडेंट ऑफ द गवर्नर, यानी कि जहाँ पे गवर्नर निवास करते हैं ना, उसको बोलते हैं हम राजभवन। आगे पढ़ते हैं इनफ्रीक्वेंट। इनफ्रीक्वेंट मतलब जैसे फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी मतलब जो अपना क्या है, सामान्य है, उसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, यानी कि वो ठीक काम कर रहा है। तो इनफ्रीक्वेंट उसका जस्ट अपोजिट होता है। इसका मतलब होता है असामान्य, दुर्लभ। जैसे हमने बोला रेयर, अनकॉमन, ओकेजनल, इरेगुलर, दिज ऑल आर द साइनोनिम्स ऑफ इनफ्रीक्वेंट। इसके बाद होता है ओनस। ओनस बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्ड मीनिंग है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मतलब होता है दायित्व, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी। ये क्या है, अपने नाउन है। क्या है, नाउन है। जैसे हमने कहा कि जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ओनस इज़ अ वेरी बिग थिंग, है ना। तो स्टार्ट तो हम कर सकते हैं ना ओनस से, तो इस वजह से अपना ये क्या हो गया, नाउन हो गया। ऑफन, प्राय, अक्सर, यानी कि हम बोलते हैं ही प्लेज, ही प्लेज, ही प्लेज ऑफन। ठीक है, वह कैसे खेलता है, प्लेज, वह खेलता है, कैसे खेलता है, ऑफन खेलता है, प्राय खेलता है। ठीक है, तो ऑफन को क्या, ऑफ प्लेज को क्या अपना कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ऑफन कर रहा है ना, इस वजह से ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंटली, रिपीटली, हैबिचुअली, रेगुलरली। ठीक है, ही वॉक्स रेगुलरली, वह कैसे चलता है, वह वॉकिंग करता है, कैसे करता है, रेगुलरली करता है। तो यहाँ पे रेगुलरली क्या हो गया, अपना एडवर्ब हो गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एवर्ट, एवर्ट मतलब होता है टालना। टालना यानी कि एक्शन की बात हो रही है ना, कि हमने एक्शन किया, किसी चीज़ को टाल दिया, रोक दिया, प्रिवेंट कर दिया, स्टॉप। तो ये अपना क्या हो गया, वर्ब। स्टॉप कर दिया, अवॉइड कर दिया, फोर स्टॉल कर दिया, डिटर कर दिया। डिटर करना मतलब भी होता है रोकना, ओबिएट मतलब भी होता है टालना, रोकना। तो ये क्या है, अपने साइनोनिम्स है, किसके, एवर्ट के अपने साइनोनिम्स है। अब यहाँ पे अपना है एविडेंस। एविडेंस मतलब होता है सबूत, शो, डेमोन्स्ट्रेट, एविडेंस, प्रूफ, वेरीफाई, कोरोबोरेट, मेक क्लियर। ये सब क्या है, अपने एविडेंस के क्या है, साइनोनिम्स है। बाई, बाई मतलब होता है एक्वायर करना, खरीदना, प्रोक्योर करना, ऑब्टेन करना, गेट करना, प्राप्त करना। ये क्या है, बाई के अपने साइनोनिम। मिफ्ट, मिफ्ट मतलब होता है चिड़चिड़ापन, चिढ़ जाना, यानी कि इसका क्या हो गया, एनवायर्ड, यानी कि वो विशेषता बता रहा है कि नाउन क्या है, चिढ़ा हुआ है। जैसे मैंने बोला कि सीता चिढ़ी हुई है, तो सीता को कौन मॉडिफाई कर रहा है, चिढ़ना मॉडिफाई कर रहा है ना, इस वजह से ये एडजेक्टिव हुआ। पीव्ड, पीव्ड मतलब भी अपना क्या हुआ, मिफ्ट का साइनोनिम हुआ। डिस्प्लीज्ड, चैजरिंग्ड, बोदर्ड, इर्क्ड, परटर्ब्ड। परटर्ब्ड बहुत ज़्यादा आता है, और इर्क्ड बहुत ज़्यादा आता है, और बोदर्ड बहुत ज़्यादा आता है, एनवायर्ड बहुत ज़्यादा आता है। इसके बाद डिस्प्लेज आता है। ये दोनों अपना चेजरिंग और पीव्ड, ये दोनों अपना क्या है, नए वर्ड है, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है रेदर देन, के बजाय। परस्यू मतलब होता है आगे किसी चीज़ को ले जाना, फॉलो करना, इंगेज इन, कैरी करना, टेकअप करना। इसके बाद होता है कन्फ्रंटेशनल, यानी कि जिसको हम सामना कर सकें। तो ये क्या हो गया, आर्गुमेंटिव हो गया, क्वालसम हो गया, होस्टाइल हो गया। ये क्या है, साइनोनिम्स है। इसके बाद कोर्स, कोर्स मतलब होता है रास्ता। कोर्स मतलब अपना क्या होता है, रास्ता। रूटीन, अप्रोच, हमारी अप्रोच क्या है, वे क्या है, पाथ क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, ये सारे क्या है, कोर्स के अपने साइनोनिम्स हैं।
डेवलपमेंट ये तो पता ही है। एट्रीब्यूट मतलब होता है कि सौंपना, है ना। एट्रीब्यूट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्ड है, एट्रीब्यूट। इसका जो साइनोनिम्स है, एस्क्राइब होता है, एशाइन होता है, एक्रेडिटेड होता है, अटैच होता है। इसके बाद होता है पार्टीशन, ये तो आया ही था कल परसों में, यानी कि इसका मतलब होता है पक्षपातपूर्ण, यानी कि बाइस्ड हो जाना, वन साइडेड। ये वाला वर्ड जो है आपका बाइस्ड, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद प्रीजस्टिस्ड, ये भी बहुत ज़्यादा आता है। प्रीजुडिसिड, है ना, ये बहुत ही ज़्यादा आता है। इसके बाद अपना आता है कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन मतलब होता है रोकना, तो ये रोकना एक्शन दिखा रहा है ना, इस वजह से ये क्या हो गया, अपना वर्ब हो गया। इसका मतलब होता है ऑब्लाइग। ऑब्लाइग मतलब होता है पालन करना, या फिर किसी की आज्ञा का पालन करना, मानना, है ना। तो ये कंस्ट्रेन का एक साइनोनिम्स होता है। कंपेल, रिस्ट्रेन, कन्फाइन। कन्फाइन मतलब होता है किसी को कैद कर लेना, लेकिन कैद कर लिया तो वो भी तो विवश हो गया ना, कि उसको विवश कर लिया। रिस्ट्रिक्ट कर लेना, कंस्ट्रिक्ट कर लेना, इनहिबिट कर लेना, ये क्या होते हैं अपने कंस्ट्रेंट के साइनोनिम्स। ऐड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐड मतलब होता है सहायता करना, ठीक है। इसका मतलब होता है असिस्टेंस देना, हेल्प देना, सपोर्ट देना, सशर देना, ये सारे ऐड के साइनोनिम्स हैं। इसके बाद होता है फंक्शनिंग, यानी कि फंक्शन करना, परफॉर्मेंस देना। एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करना मतलब ये होता है कि किसी काम को स्टार्ट करना। इम्प्लीमेंट करना, ऑपरेशन करना। इसके बाद डिस्क्रिशनरी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिस्क्रिशनरी मतलब होता है ऑप्शनल, यानी कि जिसका हम लोग ऑप्शन ले सके, वैकल्पिक हो, है ना, वो क्या हो, ऑप्शनल हो। अनरिस्ट्रिक्टेड, जिसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, चाहे तो करो या फिर नहीं करो। स्पेस मतलब यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे जो स्पेस यूज़ हुआ होगा एडिटोरियल में, उसका मतलब होगा आपका फ्रीडम, आज़ादी। इस वजह से यहाँ पे साइनोनिम्स ये दिया होगा। बाकी स्पेस मतलब तो जगह होता ही होता है। आगे पढ़ते हैं रिजाइम। रिजाइम मतलब होता है कार्यकाल, शासन, गवर्नमेंट, इस्टेब्लिशमेंट, सिस्टम। इसके बाद अपना क्या है, ले डाउन। ले डाउन मतलब होता है निर्धारित करना। ले डाउन मतलब अपना निर्धारित करना। सेट डाउन करना, राइट डाउन करना, फॉर्मुलेट करना, स्टिपुलेट करना, दिस ऑल आर साइनोनिम्स ऑफ लेट डाउन। ये क्या है लेट डाउन, देखो फ्रेजल वर्ब है। जब भी दो वर्ड्स का यूज होता है ना एक साथ, तो वो हमेशा मैक्सिमम टाइम में फ्रेजल वर्ब होते हैं। एक्सरसाइज, यूज करना, इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना, पुट इनटू इफेक्ट। वेल नोन मतलब हमें उसके बारे में। बाद अपना होता है एक्ट ऑन या फिर अपॉन। एक्ट के साथ ऑन या अपॉन दोनों लग सकता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ पे कंप्लाई करना, किसी के साथ कंप्लाई करना, यानी कि बातों को मानना, उसके अकॉर्डिंग काम करना। इसका फ्रेजल वर्ब क्या हो गया अपना, एक्ट ऑन। क्लेमेसी मतलब होता है क्षमा याचना, दयाशीलता, कंपेंशन, काइंडनेस, मर्सी, लेनियंसी, फॉरगिव। सोचो आप लोग डरते हो वर्ड मीनिंग से, इंग्लिश से, कितना अच्छा वर्ड मीनिंग है, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर जब आप चीज़ें समझने लगोगे ना, तो ये सारे वर्ड्स मीनिंग जब आपको याद होने लगते हैं ना, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। एसेंट, एसेंट मतलब होता है सहमति, एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्टेंस, अप्रोबेशन, नॉड, अप्रूवल, सैंक्शन, कॉन्सेंट, ये सारे क्या है एसेंट के क्या है साइनोनिम्स हैं। इसके बाद अपना होता है इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल होता है कि हाँ भाई एग्जाम्पल, एज फॉर इंस्टेंस, यानी कि ये एग्जाम्पल का काम करता है। केस, अकरेंस, इल्यूस्ट्रेशन, ओकेजन, केस इन, पॉइंट आउट, ये सारे। रिलुक्टेंस, रिलुक्टेंस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलुक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक, यानी कि हम कोई काम करने में इच्छुक नहीं हैं। अनविलिंगनेस है, डिस्क्लाइनेशन है, फुट ड्रैगिंग है, हेसिटेंसी है, हमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या क्या हो रही हैं, अनविलिंग है, हम किसी काम को करने में बहुत ही ज़्यादा अनविलिंग है। डिसलाइनेशन है। डिसलाइनेशन मतलब होता है नीचे की तरफ आना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि हम उस चीज़ को करने में अनिच्छुक हैं। फुट ड्रैगिंग, अपने पैर पीछे खींच रहे हैं। हेसिटेंस हो रहे हैं, यानी कि हम पीछे जा रहे हैं। कंसीडर करना, यानी कि उसके बारे में विचार विमर्श करना। डेलिब्रेशन, थॉट, रिफ्लेक्शन, कंटेम्पलेशन, ये सब क्या है अपना डेलिब्रेशन के साइनोनिम्स है। इसके बाद होता है ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब होता है कि स्पष्ट है, चीज़ें क्या है, साफ है, कि चीज़ें बहुत ही समझ में आ रही हैं। क्लियर है चीज़ें। अंडरस्टैंडेबल है। पैल्पेबल है। पैल्पेबल आता है एग्जाम में, याद रखना आप लोग। इसका मतलब होता है स्पष्ट। नोटिसेबल है, यानी कि हम इसको नोटिस कर सकते हैं। अपैरेंट है, स्पष्ट है। एविडेंट है, स्पष्ट है। ऑब्जर्वेबल है, यानी कि ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं।
इसके बाद होता है डिस्क्रेशन, ये मैंने बताया था ना, ऑप्शनल, चॉइस, प्रेफरेंस, अभी ऊपर में ये आया था वर्ड मीनिंग। इसके बाद बार, बार मतलब होता है रोक देना, प्रोहिबिट कर देना, फॉरबिड कर देना, स्टॉप कर देना, रिस्ट्रेन कर देना, प्रिवेंट कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना। ये क्या है, बार के अपने साइनोनिम से, क्या, प्रोहिबिट करना, फॉरबिड करना, स्टॉप करना, रिस्ट्रेन करना, प्रिवेंट करना, रिस्ट्रिक्ट करना, ये क्या है, बार के अपने साइनोनिम से। रिविजिट मतलब पुनर्विचार करना, ये कल परसों के एडिटोरियल में मैंने पढ़ाया था। रिकंसीडर करना, री एग्जामिन करना, री एक्सेस करना, रीवैल्यूएट करना, रीथिंक करना, ये सारे क्या हैं, साइनोनिम्स है किसके, रिविजिट करने के, यानी कि दोबारा से सोचने के। लिंचपिन, ए पर्सन और थिंग विटल टू एन इंटरप्राइजेज और ऑर्गेनाइजेशन, फॉलक्रम, कॉन्स्टेंट, इसेंशियल। देखो लिंचपिन कहने का मतलब होता है कि जरूरी, इसेंशियल, आवश्यक, इम्पोर्टेंट, ठीक है, सीधे शब्दों में समझो तो लिंचपिन मतलब होता है इम्पोर्टेंट। एपेरेटस मतलब होता है सिस्टम, मेथड, मैकेनिज्म यानी कि तरीका, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, मशीन, मशीनरी, यानी कि एपेरेटस मतलब होता है तरीका, चीज़ों को करने का ढंग। इंडिड मतलब होता है वास्तव में, सर्टेनली, एक्चुअली में, रियलिटी में, ये सब क्या है, इंडिड के साइनोनिम से। इसके बाद होता है अपना इम्प्रेशन मतलब होता है अपना छाप छोड़ देना, ये तो पता ही है। ऑब्लाइक मतलब होता है कि मजबूर करना, कंपाइल करना, बाइंड मतलब भी होता है बांध देना। देखो यहाँ पे ऑब्लाइक जो है और कंपेल जो है, ऊपर कंपेल आया था ना, तो कंपेल का साइनोनिम्स यहाँ पे ऑब्लाइक भी होगा। ऑब्लिगेट करना, फोर्स करना, पुट अंडर ऑब्लिगेशन यानी कि बाध्य कर देना, मजबूर कर देना, ये सारे क्या है, ऑब्लाइक के साइनोनिम्स है। हिड मतलब होता है अटेंशन देना, ध्यान देना, लिसन टू, टेक नोट ऑफ, ऑब्जर्व करना, पे अटेंशन, ये सब क्या है, हिड। अभी 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ाया था हिड, याद करो, हिड मतलब होता है ध्यान देना, ध्यान आकर्षित करना, अभी 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा था। परसिस्ट मतलब होता है रहना। इंड्योर मतलब होता है बहुत देर तक रहना। कंटिन्यू, कैरी ऑन, स्टे, ये सब क्या है, साइनोनिम से किसके, परसिस्टेंट के। पॉलिटिकल फोर्स, ये तो पता ही है, सीख पढ़ाया था मैंने। ट्राई करना, अटेम्प्ट करना, इंडेवियर मतलब होता है प्रयास करना, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, कौन सा, इंडेवियर। एमेंड मतलब होता है संशोधन करना, मैंने 5-7 दिन पहले पढ़ा था। अल्टर करना यानी कि सुधारना, एडजस्ट करना, मॉडिफाई करना, चेंज करना, करेक्ट करना, मेक चेंजेज, ये क्या है अपना साइनोनिम्स है। गो बाई मतलब साथ साथ जाना यानी कि फॉलो करना। ओबे करना, एबाइड मतलब होता है चीज़ों का पालन करना। कंसीडर मतलब होता है विचार करना। कंटेम्पलेट करना, पॉन्डर करना, रूमिनेट करना, थिंक करना यानी कि दोबारा से सोचना, ये सारे क्या है, कंटेम्पलेट, पॉन्डर, रूमिनेट, थिंक, ये सब क्या है, कंसीडर के साइनोनिम्स हैं। रिकंसिडरेशन पुनः विचार करना, रिव्यू करना, री एग्जामिनेशन करना, री असेसमेंट करना, री वैल्यूएशन करना। रिकंसिडरेशन मीन्स रिव्यू, री-एग्जामिनेशन, री-असेसमेंट, री-एवल्यूशन, these all are the synonyms of reconsideration. In addition, which means furthermore, moreover, additionally, इसके अलावा, in addition, जैसे कि in addition अपने आप में बता रहा है कि हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है इसके अलावा। furthermore, moreover, additionally, ये क्या है, synonyms है अपने। इसके बाद अपना क्या है, इसके बाद अपना ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं अपना एडिटोरियल, बहुत ही अच्छे से आज मैं आपको कराने वाली हूँ। अब यहाँ पे देखो लाइंस मैंने मतलब क्या बताया था, रैंक एंड पोजीशन मैंने बताया ना नीचे सबसे पहले कि लाइंस मतलब होता है पोजीशन। तो पोजीशन और रोल्स किसका, ऑन गवर्नर्स, यानी कि गवर्नर जो है उनका पोजीशन क्या होना चाहिए, उनकी रोल क्या होनी चाहिए, उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए, इसके विषय में हम पूरे आज के आर्टिकल में पढ़ेंगे। द टाइम मे हैव कम, समय आ चुका है, हो सकता है समय आ चुका है। मे के साथ हमेशा हैव लगता है, हैज़ नहीं लगता है, ठीक है। मे के साथ, माइट के साथ, शुड के साथ, इन सब के साथ हमेशा हैव लगता है, याद रखना, हैज़ नहीं लगता है। द टाइम मे हैव कम, हो सकता है कि टाइम आ चुका है। फॉर किसके लिए, के लिए या फिर फॉर आया है। फॉर के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म में आता है। फॉर क्लैरिफाइंग द रोल एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर्स, यानी कि क्या करा, गवर्नर्स इसलिए लगा क्योंकि जितने भी गवर्नर हैं उनकी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं, इस वजह से ये प्लूरल फॉर्म में आया। क्या कह रहा है कि समय आ चुका है जब हमें क्या करना चाहिए, जो रोल है, क्या भूमिका है, क्या फंक्शन कहने का मतलब यहाँ पे काम, कि हमारे गवर्नर का क्या रोल होना चाहिए, क्या फंक्शन होना चाहिए, इसको हम क्लेरिफाई करें, इसका समय आ चुका है। अब आगे पढ़ते हैं।
साइंस ऑफ कॉन्फ्रंटेशन, साइंस मतलब साइन मतलब होता है संकेत, ठीक है, संकेत। तो साइंस ऑफ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन की बात हुई तो दो की बात हो गई यहाँ पे, बिटवीन राजभवन एंड, बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगता है, याद रखना। साइंस ऑफ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन राजभवन एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ इलेक्टेड इसलिए लगा कि ऐसी गवर्नमेंट जो इलेक्ट हो चुकी है, इस वजह से यहाँ पे आया। यहाँ पे गवर्नमेंट अपना नाउन है और ये नाउन कैसा है, इलेक्टेड है, इस वजह से ये क्या हो गया, एडजेक्टिव है। इन अ स्टेट आर नॉट इनफ्रिक्वेंट इन द कंट्री, क्या कह रहा है कि देखो क्या कह रहा है कि संकेत मिल रहे हैं क्या, कि जो कन्फ्रंटेशन हो रहा है, जो झगड़ा हो रहा है, जो मन मुटाव हो रहा है, किसके बीच में, राजभवन के बीच में और जो गवर्नमेंट इलेक्ट हो चुकी है, कहाँ पे, इन अ स्टेट, यानी कि एक राज्य में जो गवर्नमेंट इलेक्ट हो चुकी है और जो राजभवन है, राजभवन कहने का मतलब ऐसा भवन जहाँ पे कौन रहता है, गवर्नर रहता है। आर नॉट इनफ्रिक्वेंट इन द कंट्री, यानी कि ये इनफ्रिक्वेंट नहीं है, यानी कि ये क्या है, असामान्य नहीं है, असामान्य नहीं है। क्या कह रहा है, देखो चीज़ों को समझो कि देश में जो असामान्य नहीं है, क्या नहीं है, कहाँ पे नहीं है, स्टेट में नहीं है, किस चीज़ में नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट में और राजभवन में जो टकराव हो रहा है उसके संकेत क्या है, इनफ्रिक्वेंट नहीं है। चीज़ों को फिर से समझते हैं। साइन यहाँ पे अपना क्या है, नाउन है, कॉन्फ्रंटेशन भी अपना नाउन है। देखो क्या कह रहा है कि एक सेकेंड, कि मन मुटाव का जो साइन है ना, किसके किसके बीच में, राजभवन के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, कहाँ पे, स्टेट में, ये क्या है, इनफ्रिक्वेंट नहीं है, ये जो साइन है, ये जो संकेत है, ये असामान्य नहीं है, यानी कि ऐसा बार बार होते रहा है। अब यहाँ पे चीज़ों को मैंने बता दिया कि बिटवीन के साथ एंड लगता है, ये चीज़ें क्या है, आर क्या है, आर क्यों लगा, साइंस, यहाँ पे अपना सब्जेक्ट क्या है, साइंस है, साइंस ऑफ कॉन्फ्रंटेशन, सब्जेक्ट हमारा मेन सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, साइन है, इस वजह से हेल्पिंग वर्ब आर लगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। अब आगे पढ़ते हैं, द ओनस, ओनस मतलब होता है कर्तव्य और ओनस के पहले द लगा है, इस वजह से ये है नाउन। द ओनेस ऑफन, ये जो कर्तव्य है ये प्राय अपीयर्स, ऑफन क्या होता है, यहाँ पे एडजेक्टिव होता है, ओनेस कैसा है, प्राय है, इस वजह से यह अपना एडजेक्टिव हुआ। अपीयर्स टू बी ऑन द चीफ मिनिस्टर टू अवर्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, क्या कर रहा है कि हमारा जो ये कर्तव्य है, कौन सा कर्तव्य है, ये जाता है चीफ मिनिस्टर को, कौन सा कर्तव्य, ताकि ये टाल सके, अवर्ट मतलब टालना, क्या टाल सके, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, ये जो यहाँ पे कन्फ्रंटेशन हो रहा है बार बार गवर्नर्स और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ये जो क्राइसिस हो रहा है ना, इसको ये क्या करे, चीफ मिनिस्टर टाल पाए, इसका ये कर्तव्य है। ठीक है, आगे समझते हैं। देखो ओनस यहाँ पे नाउन सिंगुलर है, इस वजह से ये मेन सब्जेक्ट अपना क्या हो गया, सिंगुलर लगा है। तो ऑनस किसी न किसी के ऊपर ही ऑनस जाता है, इस वजह से ऑन लगा है। किसके ऊपर गया है, चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर गया। चीफ मिनिस्टर्स इसलिए लगा कि हम सारे स्टेट की चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं। तो उनका क्या कर्तव्य है कि वो टाले ये जो क्राइसिस है इसको। एज एविडेंस्ड बाई पिनर्जी विजयन ट्राइंग टू बाई पीस विद अ मिफ्ट गवर्नर। देखो बाई यहाँ पे कहने का मतलब खरीदना नहीं होता है, बाई यहाँ पे कहने का मतलब कि लाना। ठीक है, गेट करना, प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। क्या कह रहा है कि एज एविडेंस बाई, जैसा कि देखा गया है, एविडेंस मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है। किसके द्वारा मिला है प्रमाण, ये मिला है पिनर्जी विजयन के द्वारा। तो द्वारा के लिए यहाँ पे बाई लगा, कभी भी द्वारा के लिए बाई लगता है। तो जो एविडेंस दिखाया गया है, जो साक्ष्य दिखाया गया है, किसके द्वारा, पिनर्जी विजयन के द्वारा दिखाया गया है कि वो ट्राई कर रहे हैं, करने का काम चालू है, इस वजह से ट्राइंग है। वो क्या कर रहे हैं कि ट्राई कर रहे हैं ताकि वो गेट कर सके, बाई कर सकते, क्या कर सके, क्या गेट कर सके, क्या प्राप्त कर सके, पीस मतलब होता है शांति प्राप्त कर सके। विद अ मिफ्ट मतलब होता है अपना गुस्सा। ठीक है, जो ऐसा गवर्नर जो गुस्सा हो गए हैं, मिफ्ट मतलब होता है गुस्सा करना। तो उनके साथ वो क्या करे, जैसा कि एविडेंस दिखाया गया है, तो पिनर्जी विजन क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो पीस ला सके, शांति ला सके। किसके साथ, गवर्नर के साथ, अपने राज्य के गवर्नर के साथ जो अभी क्या है, गुस्से में है। ये अपना नाउन हुआ और गवर्नर अभी कैसे हैं, गुस्से में है, इस वजह से मिफ्ट यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ। आगे पढ़ते हैं।
अब वो गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, यानी कि हमारे जो पिनर्जी विजन है वो ट्राई कर रहे हैं कि जो अब उनके गवर्नर गुस्सा में है उनके साथ वो क्या करें, शांति ला सकें। रैदर देन के बावजूद परस्यू मतलब होता है कंटिन्यू करना, एक कन्फ्रंटेशनल कोर्स, यानी कि कोर्स यहाँ पे कहने का मतलब होता है, देखो वो क्या चाह रहे हैं कि पीस लाएं, रैदर देन, यहाँ पे रैदर देन का मतलब होता है, देखो रैदर देन का मतलब होता है के बजाय, तो वो के बजाय क्या चाह रहे हैं, परस्यू करें, यानी कि आगे बढ़ाए एक कन्फ्रंटेशन कोर्स कहने का मतलब ये रास्ता, ठीक है। तो वो क्या चाह रहे हैं कि हमारे बीच में शांति हो, रैदर देन के बजाय क्या, कि हम एक रास्ता अपनाएं जो कि क्या हो, कन्फ्रंटेशन है, यानी कि झगड़ा से रिलेटेड है, बहुत ही गंदा वाला रास्ता है ना, जहाँ पे हम दोनों में उन दोनों में कोई भी बात पे सहमति बन ही नहीं पा रही है। तो वो रास्ता अपनाने से अच्छा है कि वो चाह रहे हैं कि हमारे बीच में शांति रहे। अब क्या हो रहा है, एक सेकेंड, अब यहाँ पे देखो कोर्स क्या हुआ, अपना नाउन हुआ, नाउन इस वजह से हुआ कि आर्टिकल अ लगा और नाउन के पहले क्या लगता है, एडजेक्टिव लगता है ना, ये अपना सही है। आगे पढ़ते हैं। अब एक चीज़ हमें पता चली कि पिनर्जी विजन अपना क्या है, मुख्यमंत्री है और गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। इसके बाद ओवर सेवरल के बाद हमारा क्या होता है, नाउन हमेशा प्लूरल आते हैं। ओवर सेवरल इशूज, यानी कि बहुत सारे इशूज हैं इन रिसेंट टाइम्स, यानी कि हाल फिलहाल के टाइम में बहुत सारे ऐसे इशूज हुए हैं, मुद्दे हुए हैं जहाँ पे विजन साहब चाह रहे हैं कि हमारे बीच में शांति हो, झगड़ा वाला रास्ता ना अपनाया जाए। अब आगे पढ़ते हैं। वन वे ऑफ सीइंग दिस डेवलपमेंट्स यहाँ पे क्या है, अपना घटना, ठीक है, ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं जहाँ पे एक दूसरे में मन मुटाव हो रहा है, इसका यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब घटना होता है। इसका ये मतलब नहीं होगा कि किसी चीज़ में डेवलप होना, यहाँ पे डेवलपमेंट वर्ड का यहाँ पे अलग मीनिंग है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट वर्ड का मीनिंग है घटना, ये सारी जो घटनाएँ हो रही हैं, है ना। ऑफ सीइंग दिस डेवलपमेंट्स, ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, दिस के साथ डेवलपमेंट लगा है, विशेष करे क्योंकि हमारा प्लूरल नाउन ही आना चाहिए। तो ये सारी जो घटनाएं होती है उनका एक क्या रास्ता है, उनका क्या कारण है। टू एट्रीब्यूट मतलब होता है जिम्मेदार ठहराना, देम उनको जिम्मेदार ठहराना, टू द अपॉइंटमेंट ऑफ दोज, उनके लिए अपॉइंटमेंट देना, हु हैव बीन पॉलिटिकली एक्टिव इन द रिसेंट पास्ट एज गवर्नर्स, यानी कि देखो क्या है कि ये सारी घटनाएं क्यों हो रही है, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट किया गया है, उनका अपॉइंटमेंट किया गया है जो पॉलिटिकली एक्टिव है ना, रिसेंट पास्ट में, अभी जो फिलहाल का पास्ट गया है वहाँ पे वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है पॉलिटिकली एज गवर्नर्स, यानी कि देखो गवर्नर्स के तौर पे वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव हैं। और ये सारी चीज़ें कब देखने को मिल रही है, अभी हाल की घटनाओं में देखने को मिल रही है। एंड द पार्टीशन, और वो क्या है, पार्टीशन, यानी कि पार्टीशन करने का मतलब पक्षपातपूर्ण, यानी कि किसी के सपोर्ट में बोलना, ठीक है। पक्षपातपूर्ण रोल दे प्ले एज एसेंस ऑफ द सेंटर, और वो क्या कर रहे हैं, पक्षपातपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं, किसके एजेंट के तौर पे, किसके एजेंट के तौर पे, सेंटर के एजेंट के तौर पे। मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे, फिर से बताती हूँ। अब ये सारी जो घटनाएं हुई हैं, अब यहाँ पे वन वे इज इसलिए लगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वन वे है। इसके बाद समझते हैं ऑफ सीइंग दिस डेवलपमेंट्स, ये जो घटनाएं हुई हैं उसका कारण क्या है कि उनको एट्रीब्यूट कर दिया गया है, उनको सौंप दिया गया है। क्या सौंप दिया गया है, उन्होंने उनको अपॉइंट किया है जो क्या है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव है। एक्टिव यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और पॉलिटिकली क्या यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। अब हाल फिलहाल के टाइम में देखा गया है कि जो गवर्नर्स है वो बहुत ज़्यादा पक्षपातपूर्ण रोल निभा रहे हैं सेंटर के लिए, यानी कि अगर सेंटर और स्टेट में अगर कुछ मुद्दा हो रहा है तो भले ही गलती सेंटर की हो, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, गवर्नर्स जो हैं वो सेंटर को ही सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से अभी की जो घटनाएं हो रही हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पे गवर्नर्स के बीच में मनमुटाव चल रहा है, क्योंकि गवर्नर्स ऐसे अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आप समझते हैं। अब क्या कह रहा है, हाउ एवर द प्रॉब्लम्स मे हैव टू डू विद द वे दे अंडरस्टैंड देयर ऑन पावर। देयर किस लिए लगा है, यहाँ पे गवर्नर्स की बात हो रही है। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम ये बताया गया कि ऐसे गवर्नर की नियुक्ति की जा रही है जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और वो क्या कर रहे हैं, ऐसे रोल सेंटर के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, इसका जो एक और रीज़न हो सकता है ना,
कि दे मतलब वे अपनी पावर को क्या कर रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं, मतलब वो अपने पावर को गलत तरीके से समझ रहे हैं। देखो क्या कर रहा है, हाउएवर हालांकि द प्रॉब्लम्स में हैव टू डू, मतलब जो समस्या है उसका क्या काम है, क्या कर सकता है, विद द वे, वो तरीका है ना, दे अंडरस्टैंड, वो तरीका जहाँ वो समझते हैं देयर ऑन पावर्स, यानी कि वो तरीका जहाँ पे वो अपने पावर्स को, कि हमारा पावर क्या है, उस पावर को शायद वो गलत तरीके से समझ रहे हैं, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो मे के साथ फिर से हैव लगाना है ना। अब ये देखो एक दे अंडरस्टैंड देयर ऑन पावर्स, यहाँ पे देयर इसलिए लगा गवर्नर्स के लिए, और पावर्स इसलिए लगा कि सबकी अपनी अपनी पावर की बात हो रही है, इस वजह से ये अपना पावर्स में चला गया। आगे पढ़ते हैं। कंस्ट्रेंट बाय द एड, यानी कि कंस्ट्रेंट मतलब होता है रोकना, तो रोका गया है किसके द्वारा, सहायता के द्वारा और एडवाइस के द्वारा। क्लॉज इन देयर रूटीन फंक्शनिंग, यानी कि देखो उनको एक रूटीन फंक्शन करके एक क्लॉज आता है जो उनके नियम के बारे में बताता है कि भाई तुमको कौन सा काम करना है ना, तो उस क्लॉज का नाम है एड एंड एडवाइस, ठीक है। तो इसके द्वारा ये जो क्लॉज है जो फंक्शन करता है उनके लिए, उस क्लॉज के कारण वो क्या हो जाते हैं, कंस्ट्रेंट हो जाते हैं, यानी कि वो थोड़ा सा दब जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। सम गवर्नर्स, कुछ गवर्नर्स सीम टू, मालूम पड़ते हैं, क्या मालूम पड़ते हैं, टू बी यूजिंग द डिस्क्रिशनरी स्पेस, वो क्या कर रहे हैं, ऐसे डिस्क्रिशनरी स्पेस का मदद ले रहा है। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिशनरी स्पेस आया, इसका मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ना। देखो यहाँ पे डिस्क्रिशनरी कहने का मतलब ऑप्शनल, ठीक है, और स्पेस मतलब कहने का मतलब फ्रीडम, ठीक है। यानी कि वो क्या कर रहे हैं कि उन्हें एक क्लॉज है जिसके द्वारा रोका जाता है कि भाई तुम्हारी पावर इतनी है, लेकिन कुछ गवर्नर्स, सॉम के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है, कुछ गवर्नर्स मालूम पड़ते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, ऑप्शनल स्पेस, ऑप्शनल फ्रीडम देख रहे हैं, यानी कि उनके पास और क्या तरीके हैं अपनी पावर को यूज करने का, अवेलेबल टू देम, जो उनके पास अवेलेबल है, टू कीप रिजाइम ऑन टेंटर हुक्स, जो उनका कार्यकाल है वो अपने कार्यकाल को क्या रख सके, टेंटर हुक्स पे रख सके। अब यहाँ पे टेंटर हुक्स कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा कार्यकाल जहाँ पे वो कार्यकाल उनका क्या हो, सस्पिशन में हो, क्या हो जाए, सस्पिशियस हो जाए, कि इन्होंने आखिर गवर्नर का रोल निभाया है या फिर सेंटर के एजेंट का रोल निभाया है। क्या कह रहे हैं, देखो कुछ गवर्नर्स ऐसे हैं जो यूज कर रहे हैं क्या, ऐसे तरीके जहाँ पे वो क्या करें, अपना जो कार्यकाल है ना, कार्यकाल कहने का मतलब कि उनका पीरियड होगा ना, कि इस पीरियड से उस पीरियड तक आपको रहना है, उसको वो क्या कर रहे हैं, सस्पिशन में लेकर आ जा रहे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन कहने का मतलब फॉर्मुलेट करना, तैयार करना, रेडी करना, स्टार्ट करना, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक बेंच बनी है ना, वो बेंच कैसी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल थी, यानी कि संविधान से रिलेटेड थी, तो बेंच अपना नाउन हो गया और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एक बेंच बनी, किसकी बेंच बनी, सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनी। कब बनी थी, 1974 में बनी थी। 1974 किसी ईयर की बात होती है तो वहाँ पे हमेशा इन लगता है। अब ये जो बेंच बनी, इसने क्या कहा, इसमें क्या था कि द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, जो प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर हैं, शैल एक्सरसाइज करने का मतलब यहाँ पे यूज करना होता है, वो यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, देयर करने का मतलब इनके लिए आया, प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए आया, वो यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, यानी कि जो उनको पावर मिले हैं संविधानिक, यानी कि जो उनको फॉर्मल पावर मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो पावर मिले हैं, वो यूज करेंगे कब, ओनली अपॉन इन अकॉर्डेंस विथ, यानी कि कब यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू करेंगे, किसके अनुसार करेंगे, किसके कहने पर करेंगे, अकॉर्डिंग अपॉन, यानी कि देखो एडवाइस पर, और अकॉर्डिंग्स विथ, यानी कि देखो एक चीज़ हमें समझ में आई कि अकॉर्डेंस के साथ हमेशा विद लगता है, तो किसके एडवाइस पर करेंगे और किसके कहने पर करेंगे वो अपने पावर का यूज़, देयर मिनिस्टर्स, यानी कि उनके मिनिस्टर्स जो होंगे, उनके मिनिस्टर के एडवाइस पर और उनके सहमति से वो अपने फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का यूज़ करेंगे। सेव इन यहाँ करने का मतलब होता है के अलावा, ठीक है, के अलावा। सेव यहाँ पे करने का ये मतलब नहीं होता है कि सेव कर लिया है ना, ये यहाँ पे इसका मतलब होता है के अलावा। इसके अलावा फ्यू वेल नोन एक्सेप्शनल सिचुएशन, यानी कि क्या कह रहा है, देखो
यहाँ पे एक्सेप्शनल सिचुएशन, एक्सेप्शनल मतलब होता है असाधारण, यानी कि कुछ ऐसा सिचुएशन, कुछ ऐसी घटना जो मतलब कभी कभी होती है ना। वेल नोन मतलब कि बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानकारी हो, और से भिन्न मतलब होता है के अलावा, यानी कि ये जो पावर है ना, कुछ साधारण असाधारण स्थितियों जो सिचुएशन होगी इसके अलावा वो अगर अपने पावर्स का यूज करते हैं तो उनको अपने मिनिस्टर का सलाह लेने की ज़रूरत पड़ती है। और वो सिचुएशन क्या है, सिचुएशंस आर ऑल्सो इल्यूस्ट्रेटिवली लिस्टेड, यानी कि, और ये क्या है, लिस्टेड अपना क्या है, वर्ब है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये अपना यानी कि जिसके बारे में बहुत अच्छे से व्याख्या करके लिखा गया है ना, व्याख्या करके यानी कि बहुत ही डिटेल्स में लिखा गया है, तो ये अपना क्या हो गया, अपना एडवर्ब हो गया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि कुछ असाधारण स्थितियों को छोड़कर, कुछ असाधारण स्थितियों को छोड़कर, से भी मतलब होता है छोड़कर, अलावा, जो अपने प्रेसिडेंट होंगे, जो गवर्नर होंगे, वो अपने फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, अपने मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग करेंगे और उनके सलाह के ऊपर करेंगे। और वो सिचुएशन जहाँ पे वो एक्सेप्शनल सिचुएशन है, जहाँ पे वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो भी सिचुएशन बहुत अच्छे से लिस्टेड किया गया है, यानी कि बताया गया है कि ये सिचुएशन में आपको इनके अकॉर्डिंग काम नहीं करना है, ठीक है। ये फिर भी देयर के साथ इज लगा है, इसके बाद सब्जेक्ट अपना सिंगुलर होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, यानी कि फिर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का मतलब असाधारण, यानी कि फिर भी क्या है कि असाधारण क्या होता है, सिचुएशन आ जाते हैं। ऑफ सम गवर्नर्स के लिए कहा, अब सम के साथ क्या होता है, प्लूरल नॉट आता है। नॉट एक्टिंग अपॉन, यानी कि वो एक्ट नहीं करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, एक्ट अपॉन करने का मतलब वो ध्यान नहीं देना, ठीक है, ध्यान नहीं देते हैं किस पे, रिक्वेस्ट, ऐसे रिक्वेस्ट को जो ग्रांट देने का ग्रांट, क्या ग्रांट, क्लेमेशी और एसेंट टू बिल्स एंड इन, देखो क्या कह रहा है कि फिर भी वो क्या करते हैं, फिर भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं जहां गवर्नर्स ध्यान नहीं देते हैं ऐसे रिक्वेस्ट पे, जहां पे क्षमा की बात की जाती है और उनकी सहमति की बात की जाती है, किसमें, बिल्स की बात में, यानी कि बहुत सारे ऐसे बिल आते हैं जिनमें उनकी सहमति चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग उनसे क्षमा याचना, ग्रांट मतलब होता है देना, क्षमा याचना के लिए बोलते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, इस रिक्वेस्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। बहुत बार ऐसा सिचुएशन आया है। एंड इन वन इंस्टांस, एक घटना में, एक उदाहरण में, कहाँ पे, इन तमिलनाडु, ए रिलुक्टेंस टू रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन मतलब होता है विचार, उनकी सहमति, उनकी आज्ञा। ए बिल डेट एक्सप्रेसली मतलब होता है स्पष्ट रूप से, ठीक है, स्पष्ट रूप से। रिक्वायर्स प्रेसिडेंशियल एसेंट मतलब होता है सहमति। बिकॉज ऑफ ऑब्वियस मतलब होता है जग जाहिर, जो पता हो, ठीक है, स्पष्ट रूप से पता हो। कॉन्फ्लिक्ट विथ अ सेंट्रल लॉ, क्या कह रहा है, देखो कि क्या हुआ कि एक घटना हुई जहाँ पे, कहाँ पे घटना हुई, तमिलनाडु में घटना हुई। वहाँ पे प्रेसिडेंट ने क्या दिखाई, अनिच्छा दिखाई, यानी कि उन्होंने अपनी सहमति नहीं दिखाई, है ना, एक बिल के ऊपर, जिसको उस बिल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उस बिल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि वो बिल पास हो जाए, प्रेसिडेंट की सहमति मिल जाए। किस कारण से, कारण बहुत ही ज़्यादा साफ था कि जो कॉन्फ्लिक्ट, जो मनमुटाव हो रहा है सेंट्रल लॉ को लेकर, सेंट्रल ने जो लॉ बनाया है उसको लेकर जो मनमुटाव हो रहा है, उसको लेकर एक बिल पास किया गया। अब उस बिल में हमारे प्रेसिडेंट साहब की सहमति चाहिए थी, लेकिन प्रेसिडेंट साहब ने क्या दिखाई थी, अनिच्छा दिखाई थी, उन्होंने उसमें ध्यान नहीं दिया। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, ए रिलुक्टेंस यानी कि अनिच्छा, यानी कि ये अपना नाउन हो गया क्योंकि आर्टिकल अ लगा है। टू रिजर्व करना यानी कि रखना, किस चीज़ को रखना, प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, यानी कि प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन, यानी कि उनकी सहमति या फिर असहमति या फिर उनकी विचार, है ना। तो प्रेसिडेंट का विचार, प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन, प्रेसिडेंट की सहमति किस पे, एक बिल पे, जिसने क्या किया, जिसको रिक्वायर्स चाहिए था। रिक्वायर्स यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और ये एक्सप्रेसली यानी कि ये क्या हो गया, अपना एडवर्ब हो गया। स्पष्ट रूप से उसको जरूरत थी, किसकी जरूरत थी, प्रेसिडेंट की सहमति की जरूरत थी, किसको लेके, सेंट्रल लॉ यानी कि सेंट्रल के कानून को लेकर सहमति की जरूरत थी। अब चीज़ों को क्या समझते हैं, देखो
क्या हो रहा है कि हमारा जो गवर्नर हैं उनकी लिमिट क्या है, उनका क्या कहाँ कहाँ वो काम कर सकते हैं, कौन कौन उनका पावर यूज कर सकते हैं, इस पे हम बात कर रहे हैं पूरे आर्टिकल में। क्या कर रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है किसके बीच में, राजभवन करने का मतलब गवर्नर्स जहाँ पे रहते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट वे में गवर्नर्स की बात करूँ कि बहुत ज़्यादा मनमुटाव दिख रहा है कहाँ पे, गवर्नर्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। कौन से गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अब ये क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इनफ्रिक्वेंट है, यानी कि बहुत बार बार हो रहे हैं, ठीक है। अब जो है कर्तव्य क्या है, चीफ मिनिस्टर का ये कर्तव्य है कि ये जो क्राइसिस है, ये जो बार बार मनमुटाव हो रहा है, इसको दूर कर सकें। अब ये एविडेंस दिखाता है कि जो पिनर्जी विजयन है वो ट्राई कर रहे हैं कि उनके जो गवर्नर है, जो गुस्सा है, मिफ्ट कहने का मतलब गुस्सा है। कौन है उसके गवर्नर, आरिफ मोहम्मद खान, जो गुस्सा हैं, उनसे एक रास्ता, बढ़िया पीस वाला रास्ता वो अपना सकें। किस चीज़ पे, बहुत सारे इशू पे उनके वो झगड़े हैं, तो वो चाह रहे हैं कि भाई हम लोगों में शांति हो जाए। अब जो मोहम्मद खान हैं वो क्या कर रहे हैं कि अच्छा, अब देखो आगे क्या करें। एक रास्ता इसका ये है, इसका ये कारण हो सकता है, इसका रीज़न ये हो सकता है कि वैसे गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो रहा है जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव हैं, और वो क्या कर रहे हैं, सेंटर के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अब क्या है कि प्रॉब्लम बस ये नहीं है, प्रॉब्लम और भी है। प्रॉब्लम और ये है कि गवर्नर का काम क्या है, उनकी पावर क्या है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब क्या है कि एक क्लॉज है जिसका नाम है ऐड एंड एडवाइस। इसमें क्या है कि क्या फंक्शन है, क्या काम है गवर्नर्स का, ये बताया गया है। लेकिन गवर्नर जो है अलग तरीका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अलग फ्रीडम यूज़ कर रहे हैं। किसके लिए, अपने रिजाइम को, अपने जो कार्यकाल है, जो उनका तौर तरीका है, उसको वो क्या कर रहे हैं, सस्पिशियस बना दे रहे हैं। यानी कि उनका जो काम है, जो वर्क है, जो उनकी पावर है, उससे वो थोड़ा हट के काम कर रहे हैं। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई। कब बनाई गई, 1974 में। किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई। अब इसमें बताया गया कि भाई प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब, तुम्हारा काम क्या है कि तुम अपने पावर का यूज़ करो, लेकिन अपने मिनिस्टर्स के एडवाइस पे। कुछ सिचुएशन को छोड़ के, कुछ ऐसा सिचुएशन होगा जहाँ पे तुम उनकी एडवाइस नहीं लोगे, और वो भी सिचुएशन तुमको अच्छे से इलस्ट्रेट है, बताया गया है कि कौन कौन सा सिचुएशन में तुम ऐसा कर सकते हो। फिर भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हैं जहाँ पे गवर्नर क्या कर रहे हैं कि जो क्षमा याचना है, जो बिल्स के लिए उनकी सहमति चाहिए, उस पे वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब एक उदाहरण में ऐसा हुआ कि जो तमिलनाडु है, वहाँ पे एक बिल था, उस बिल में सेंट्रल लॉ से रिलेटेड जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है उससे रिगार्डिंग एक बिल था। अब वो बिल भेजा गया प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट उसमें इच्छा जाहिर नहीं कर रहे, उसमें इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहे हैं कि हमारा इसमें इंटरेस्ट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ अभी तक का हमारा एडिटोरियल। अब आगे पढ़ते हैं। मच ऑफ द कन्फ्लिक्ट्स, बहुत जो ये कन्फ्लिक्ट्स है, जो मन मुटाव है, एराइजेज, ये कहाँ से निकल के आ रहे हैं, ड्यू टू, के कारण, कॉन्स्टिट्यूशनल इटसेल्फ, यानी कि जो हमारा संविधान है, इसके कारण भी बहुत सारे मनमुटाव हो रहे हैं। अब क्या है ये हम देखते हैं कि आखिरकार इसके कारण क्या है। इट फिक्सेस नो टाइम फ्रेम फॉर द गवर्नेंस, ये कोई भी टाइम बाउंड, यानी कि कुछ भी टाइम लिमिट नहीं फिक्स करता है। किसके लिए, के लिए यहाँ पे फॉर आया, गवर्नर्स के लिए कोई भी टाइम लिमिट फिक्स नहीं करता है। टू एक्ट, यानी कि गवर्नर्स को एक टाइम देना चाहिए ना कि भाई तुम्हारे पास अगर बिल जा रहा है तो तुमको 25 दिन में अपनी सहमति या फिर असहमति दिखा देनी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी फिक्स नहीं किया गया है कि हम एक टाइम बाउंड फिक्स कर दें। एंड कंटेंस इन आर्टिकल 163, और आर्टिकल 163 में क्या लिखा गया है, क्या कंटेन करता है, क्या रखा है इसने। एंड अनयूजुअल पावर, यानी कि एक ऐसा पावर जो बहुत ही अनयूजुअल हो, असमान हो। कहाँ पे रखा गया है इस पावर को, आर्टिकल 163 में। टू चूज व्हाट इज इन देयर डिस्क्रिशन, यानी डिस्क्रिशन मतलब होता है विवेक, यानी कि उनके सोच समझ में जो भी हो उसको वो चूज करे, उसके अनुसार वो निर्णय ले। और ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल पावर है जो दिया गया है आर्टिकल 163 में। एंड व्हाट इज़ नॉट, और क्या नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ दिया गया है। with the courts being barred from inquiring into whether any advice, and if so,
व्हाट एडवाइस वाज गिवन, क्या कह रहा है कि ये तो दिया ही है कि भाई तुम अपने विवेक के अनुसार, तुम अपनी क्षमता के अनुसार अपनी पावर्स का यूज करो। इसके अलावा भी क्या किया हुआ है कि कोर्स को भी रोक दिया गया है, बियर्ड कर दिया गया है, रोक दिया गया है किस चीज़ में, कि वो इंक्वायर किए रहे। बियर्ड के साथ हमेशा फ्रॉम होता है, बियर्ड फ्रॉम मतलब होता है रोकना, कि उनको भी रोक दिया गया है। किस चीज़ से रोक दिया गया, इंक्वायरिंग से, यानी कि इंक्वायर करने से। अब इंक्वायरिंग के साथ हमेशा इनटू आता है, तो इंक्वायरिंग करने से भी रोक दिया गया है किसको, कोर्ट को, कि वेदर मतलब होता है कि या तो एनी एडवाइस एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज गिवन, यानी कि क्या कह रहे हैं कि उनको भी रोक दिया गया है कि क्या कोई सलाह है, और कोई सलाह है तो वो सलाह क्या है, ये पूछने का भी हक छोड़ दिया गया है, कि हटा दिया गया है किसको, कोर्ट से। क्या कह रहा है, देखो उनको रोक दिया गया है किसी से, इंक्वायर करने से, कि क्या उनके पास सलाह है, यानी कि अगर कोई बिल हो रहा है या फिर कुछ ऐसा मैटर हो रहा है तो क्या गवर्नर्स के पास कुछ ऐसा उनसे रिलेटेड, क्या उनके पास कोई एडवाइस है। अगर कोई उनके पास एडवाइस है तो वो एडवाइस क्या है, ये पूछने का हक भी हमारे कोर्ट को नहीं दिया गया है। तो संविधान में ये कर दिया गया कि भाई गवर्नर का कोई भी फिक्स टाइम नहीं है कि तुम किसी बिल पे, किसी क्लेमेसी पे, क्षमा याचना पर कब तक तुम बताओगे। फिर आर्टिकल 163 में क्या किया गया, उनको पावर दे दिया गया है कि तुम अपनी मन मर्जी के अनुसार से अपना निर्णय लो। अब इसके अलावा क्या किया गया है कि कोर्ट को रोक दिया गया है कि वो इंक्वायर कर सके कि भाई तुम्हारे पास कोई एडवाइस है, तुम्हारे पास कोई सलाह है इससे रिलेटेड, इफ सो, यदि ऐसा है, इफ सो कहने का मतलब यदि ऐसा है, क्या वो एडवाइस है, व्हाट एडवाइस वाज गिवन, यानी कि क्या एडवाइस दिया गया था। द सरकरिया कमीशन, सरकरिया कमीशन, यानी कि एक कमीशन बनाई गई जिसका नाम था सरकरिया कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, यानी कि एक कमीशन बनाई गई, किसके ऊपर बनाई गई, सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच के रिश्तों के लिए बनाई गई। रिकमेंडेड, यानी कि उसने रिकमेंड किया, उसने प्रस्ताव दिया, क्या प्रस्ताव दिया, नो चेंज इन दिस स्कीम्स, यानी कि ये जो स्कीम है उस स्कीम में ये सारी जो बातें ऊपर बताई गई हैं उनमें उन्होंने बताया कि भाई हमें कोई चेंज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक अपना कमीशन बनाया गया सेंट्रल स्टेट को रिलेशन को लेके, उसका नाम है सरकरिया कमीशन। इसने रिकमेंड किया कि हमें कोई चेंज नहीं करनी चाहिए इस स्कीम्स में, बट इट इज़ टाइम इट इज़ रिविजिटेड। अब क्या है कि लेकिन अब समय क्या है कि हमें क्या करना चाहिए कि इसे रिविजिट करनी चाहिए, यानी कि दोबारा से इसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अब क्या एज द लिंचपिन, लिंचपिन कहने का मतलब इम्पोर्टेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एपर्टस, एपर्टस कहने का मतलब तरीका। ठीक है, जैसा कि एक तरीका है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीका है किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। कौन सा तरीका है कि गवर्नर्स इंडीड, गवर्नर्स को, जो वास्तव में जो गवर्नर्स है, क्या करना चाहिए उन्हें, हैव अ ड्यूटी टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनकरेज और क्वेश्चन द इलेक्टेड रिजाइम। क्या कह रहा है कि देखो क्या कह रहा है कि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो तरीका है, कॉन्स्टिट्यूशनल का जो तरीका है, उसमें वास्तव में गवर्नर का ये काम है, हैव अ ड्यूटी, उनका वास्तव में ये काम है कि वो डिफेंड करे, यानी कि डिफेंड करने का मतलब उनको सपोर्ट करें। किसको कब सपोर्ट करे, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे जो संविधान है उसको सपोर्ट करे, है ना, और इनकरेज करे, बढ़ावा करे, किसको बढ़ावा करे, और क्वेश्चन, यानी कि सावधानी बढ़ते किस चीज़ में, इलेक्टेड रिजाइम, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, इलेक्टेड रिजाइम, यहाँ पे बात हो रही है स्टेट गवर्नमेंट की, कि जो हमारा ये क्या है, अपना नाउन है, और ये नाउन कैसा है, इलेक्टेड है। ठीक है, तो हमारा जो गवर्नर्स होते हैं उनका वास्तव में क्या काम है, उनका वास्तव में काम होता है कि वो डिफेंड करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करें, और जो हमारे रिजाइम है, जो स्टेट के जो अपने मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनको इनकरेज करें, यानी कि उनको सपोर्ट करें। इनकरेज करने का मतलब यहाँ पे सपोर्ट करें। अब क्या कर रहा है, द इम्प्रेशन, ऐसी धारणा है ना, दैट गवर्नर्स आर नॉट ऑब्लाइग टू हीड कैबिनेट एडवाइस परसिस्ट इन सम एरियाज। देखो अब क्या है कि ऐसी धारणा बनी हुई है कि गवर्नर्स को क्या है, ऑब्लाइग नहीं, यानी कि उनको ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि वो क्या करे, ध्यान दे, किस पे ध्यान दे, कैबिनेट की एडवाइस पे ध्यान दे। और ये जो धारणा है परसिस्ट हो रही है, यानी कि परसिस्ट करने का मतलब ये धारणा जो है बनी हुई है।
कहाँ पे बनी हुई है, कुछ एरियाज में ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं, परसिस्ट मतलब होना, चलना या भी बना होना, कंटिन्यू करना है। अब क्या कर रहे हैं, एट ए टाइम व्हेन रीजनल पॉलिटिकल फोर्सेज आर एक्टिवली सीकिंग टू बी हियर्ड बाय द सेंटर। क्या कह रहे हैं कि अब ऐसा समय है कि क्या हो रहा है, जो छोटी पार्टियां हैं, रीजनल क्षेत्रीय पार्टी हैं, वो क्या मांग कर रही हैं कि जो सेंटर है इस पे क्या करे, काम करे, ध्यान दे। वो मांग कर रही हैं कि जो सेंटर है वो इस पे ध्यान दे और सुनवाई की मांग कर रही है। देखो फिर से पढ़ते हैं, एट ए टाइम मतलब ये जो समय है, एक समय पर, व्हेन जब रीजनल पॉलिटिकल फोर्सेज, जो क्षेत्रीय पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, वो क्या कर रही हैं, अपना सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, आर एक्टिवली सीकिंग, वो क्या कर रही है, मांग कर रही हैं। मांग कर रही है, कैसे मांग कर रही है, एक्टिवली मांग कर रही है। इस वजह से ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। यानी कि वो मांग कर रही है, क्या मांग कर रही है, टू बी हियर्ड, यानी कि सुनवाई की मांग कर रही है। किसके द्वारा सुनवाई की मांग कर रही है, सेंटर के द्वारा सुनवाई की मांग कर रही है। किस चीज़ का, इट मे बी द टाइम, यह समय हो सकता है, डैट द की द प्रोविजंस, जो प्रोविजन है, जो संविधान है, जो रूल है, कैसे रूल, रिलेटेड टू द गवर्नर्स रोल आर अमेंडेड। अमेंडेड मतलब होता है कि चेंज करना, कुछ सुधार करना, ठीक है। तो अब ये समय हो सकता है कि जो रूल्स है, किससे रिलेटेड, गवर्नर्स के जो रोल है, यानी कि वो क्या काम करने चाहिए, उनके क्या पावर्स होने चाहिए, ये सारे रूल्स जो नियम है वो क्या हो जाए, अमेंड हो जाए, यानी कि उसमें थोड़ी सी चेंजिंग लाई जाए। अब यहाँ पे प्रोविजंस अपना क्या हुआ, रूल्स, और ये अपना क्या हुआ, सब्जेक्ट है, इस वजह से ये अपना ये आर लगा है। आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ डिस्क्रिशन, यानी कि देखो ऐसे एरिया जहाँ पे गवर्नर्स अपने विवेक का, यानी कि अपने विचारों का यूज कर सके, उस एरिया को यूज आइडेंटिफाई करना है। फिक्सिंग अ टाइम फ्रेम, यानी कि देखो अभी क्या है कि गवर्नर्स को पूरी अधिकार दी गई है कि आपको जो भी मन करे वो करो, है ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे उस एरिया पे जहाँ पे गवर्नर अपने दिमाग का यूज कर सके, एक टाइम फ्रेम बाउंड कर सके कि अगर कोई आपका विचार मांग रहा है तो आपको कितने टाइम में देना है। फॉर देम, उनके लिए एक टाइम बाउंड फ्रेम तैयार करें, एंड मेकिंग इट एक्सप्लिसिट दैट दे आर ऑब्लाइग्ड टू गो बाई। ऑब्लाइग्ड मतलब होता है मानना, ठीक है। गो बाई मतलब होता है साथ जाना। कैबिनेट एडवाइस ऑन डीलिंग विद बिल्स कैन बी कंसीडर्ड। क्या कह रहा है कि यह स्पष्ट करने की ज़रूरत है कि उन्हें कैबिनेट के एडवाइस के साथ जाने की ज़रूरत है, मानने की ज़रूरत है, और इस बिल को विद, अगर कोई बिल है जहाँ पे कैबिनेट की सलाह है, वहाँ पे गवर्नर को मानने की ज़रूरत है। इस चीज़ को भी हमें क्या करने की ज़रूरत है, रिकंसीडर, यानी कि दोबारा से देखने की ज़रूरत है। इसको भी कंसीडर करना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे अपना आइडेंटिफाइंग आया है ना, कि हमें क्या क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए। तो एंड के पहले कहाँ गया, एंड के पहले आपका आइडेंटिफाइंग आया आईएनजी फॉर्म में, ये फिक्सिंग आया, तो ये भी आपका मेकिंग ही आएगा। तो तीनों आपका क्या बता रहा है, सजेशन बता रहा है कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो क्या चीज़ें कर सकते हैं कि हम एरियाज बता दें कि अपना ये एरिया में ही आप अपने पावर्स का यूज़ कर सकते हैं, टाइम फ्रेम बाउंड कर सकें, और ये स्पष्ट करें कि वो क्या है, अगर कैबिनेट के एडवाइस पे जाते हैं, मानते हैं, तो उस चीज़ को भी दोबारा से कंसीडर किया जाना चाहिए। अब क्या कर रहा है, रिगार्डिंग बिल्स के रिगार्डिंग क्या करना है हमें, इट इज़ क्लियर, ये साफ है, डैट द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पास, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उन्होंने पास किया है, क्या पास किया है, द प्रोविजन, एक नियम पास किया है। क्या नियम, फॉर गवर्नर्स टू रिटर्न बिल्स फॉर रिकंसिडरेशन, यानी कि अगर गवर्नर्स हैं और वो बिल्स को वापस कर रहे हैं, किसके लिए वापस कर रहे हैं, रिकंसीडर करने लिए, कि भाई तुम इस बिल पे रिकंसीडर करो, दोबारा से विचार करो, ओनली ऑन द एक्सप्रेस एश्योरेंस, वो तभी वो कर सकते हैं जब वो एश्योरेंस दें, डैट दे हैव नो डिस्क्रिशन एट ऑल, यानी कि उन पे उनका अपना कोई भी विचार नहीं है। देखो क्या कर रहा है कि ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने पास किया था, क्या पास किया था, एक प्रोविज़न पास किया था, नियम पास किया था, जिसमें गवर्नर्स को ये बोला गया था कि वो बिल्स को तभी रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे जब उनके पास एश्योरेंस हो कि हमारे पास नो डिस्क्रिशन एट ऑल है, यानी कि हमारे पास इसके लिए कोई भी सोच विचार नहीं है, तभी वो इसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे।
यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं हम कि यहाँ पे जो डिस्क्रेशन आ रहा है इसका मतलब हम एक और चीज़ यहाँ पे हो सकता है ऑप्शनल, ठीक है, यानी कि उनके ऑप्शन, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सबसे बेस्ट यहाँ पे डिस्क्रेशन मतलब तो अपना होता है कि विवेक, यानी कि अपने विचार से, लेकिन यहाँ पे जो डिस्क्रेशन यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है ऑप्शन, ठीक है। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहे हैं। तो गवर्नर ये सुनिश्चित करें, है ना। इसके बाद एक और यहाँ पे भी आया था डिस्क्रेशन, है ना, यहाँ पे भी वही मतलब होगा, अदर ऑप्शन। मैंने बताया था ना कि आपको क्या है कि आपके पास एक वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है अदर ऑप्शन। अब क्या कह रहा है, इन एडिशन, इसके अलावा, इन एडिशन मतलब होता है इसके अलावा, एज सजेस्टेड बाई, सजेस्ट किया गया है, किसके द्वारा सजेस्ट किया गया है, MM पंची कमीशन, यानी कि MM पंची कमीशन के द्वारा सजेस्ट किया गया है। क्या सजेस्ट किया गया है, इंडिंग द प्रैक्टिस, मतलब कोई प्रैक्टिस है, कोई ऐसी प्रथा है जिसको ख़त्म करने की, ऑफ बर्डनिंग गवर्नर्स विद द ऑफिस ऑफ चांसलर इन यूनिवर्सिटीज शुड ऑल्सो बी कंसीडर्ड। यानी कि क्या कह रहा है कि जो बर्डन दिया जाता है गवर्नर्स के ऊपर, भार दिया जाता है, किस चीज़ का भार दिया जाता है कि वो चांसलर्स इन यूनिवर्सिटी जो रोल प्ले करते हैं, इसको भी कंसीडर करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। शुड ऑल्सो बी कंसीडर्ड, यानी कि इसे भी हमें कंसीडर करना चाहिए। अब देखो क्या क्या चीज़ें मैं बता देती हूँ, फिर से एक बार समझते हैं। सूट के साथ बी लगा है ना, सूट के साथ अगर बी लगे तो हमेशा V3 फॉर्म में ही आता है। देखो क्या कह रहा है, एक तो हमने ऊपर में प्रॉब्लम्स देखी कि ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हो रही हैं स्टेट के बीच में, गवर्नर्स के बीच में, प्रेसिडेंट के बीच में, बिल्स को लेके उनकी एकमत नहीं बन पा रही है, बहुत ज़्यादा मनमुटाव चल रहा है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कारण भी हो रहा है। क्यों कारण हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा निश्चित ही नहीं है कि गवर्नर्स को कितना टाइम दिया जाए किसी बिल पे काम करने के लिए। अब एक आर्टिकल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 163। अब ये क्या देता है, अनयूजुअल पावर दे देता है, असामान्य पावर दे देता है किसको, गवर्नर्स को, कि वो अदर ऑप्शन का यूज़ कर सके, है ना, व्हाट इज़ इन देयर डिस्क्रेशन, यानी कि उनके पास और क्या ऑप्शंस हैं उसका वो यूज़ करते हैं। कौन सा, आर्टिकल 163। यानी कि देखो क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ इन देयर डिस्क्रिप्शन, क्या उनके ऑप्शन में है और क्या उनके ऑप्शन में नहीं है, ये आर्टिकल 163 उनको पावर दे देता है। अब एक कमेटी आई, कौन सी कमेटी आई, सरक्रिया कमेटी आई, उसमें क्या कहा कि स्टेट और रिलेशनशिप के बीच में नो चेंज इन दिस स्कीम, यानी कि इस जो ये स्कीम है, ये जो स्कीम है, इस स्कीम में कोई भी चेंजेस नहीं आई। सरक्रिया कमीशन ने बोला कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब क्या है कि अब समय आ चुका है कि हम इसे रिविजिटेट करें, यानी कि हम ये जो सारी चीज़ें हैं इसको ठीक करें। ये जो प्रॉब्लम्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो प्रॉब्लम्स है, टाइम आ चुका है कि हम इसे क्या करें, रिविजिट करें, यानी कि दोबारा से देखें। अब क्या है कि जो इम्पोर्टेंट अपैरेटस है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्या गवर्नर्स इंडीड, गवर्नर्स के पास क्या है, वास्तव में पावर है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान की रक्षा करें और इलेक्टेड रिजाइम, यानी कि जो भी इलेक्टेड है अभी सरकार, उसको रक्षा करे, उसको सपोर्ट करे, ठीक है। अब जो है द इम्प्रेशन दैट गवर्नर नॉट अब्लाइग, अब जो इम्प्रेशन है ना, ये जो एक धारणा बन चुकी है कि गवर्नर को क्या है कि कैबिनेट का परसिस्ट, यानी कि जो कैबिनेट कह रहा है कुछ एरियाज़ में उसको मानना ही मानना है, ऐसी धारणा बन गई है। कुछ एरियाज़ में ऐसी धारणा बन गई है कि अगर कैबिनेट कुछ एडवाइस दे रहा है तो उसके साथ हमेशा गवर्नेंस को चलना ही चलना है, ऐसी धारणा कुछ एरियाज़ में बन गई है। अब क्या है कि अब एक समय पे जो पॉलिटिकल क्षेत्रीय पार्टीज हैं, छोटी छोटी जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, वो सेंट्रल से बोल रही हैं कि अब इसमें संशोधन कीजिए, है ना, ये जो संविधान है, संविधान में ये जो रूल्स बनाए गए हैं इसमें आप लोग भाई संशोधन कीजिए। ये कौन डिमांड कर रहा है, सेंट्रल पॉलिटिकल फोर्स, रीजनल पॉलिटिकल फोर्सेज अपना बोल रही हैं। अब इसमें क्या क्या है कि इसमें इन्होंने क्या क्या बोला है कि भाई तुम अपना डिस्क्रेशन देखो, डिस्क्रेशन मतलब ऑप्शन, यानी कि और क्या क्या उनके पास ऑप्शन हो सकता है, विवेक अपने पावर का यूज करके उसको देखो कि वो कौन कौन से एरियाज हो सकते हैं।
उनके लिए एक टाइम बाउंड फिक्स कीजिए। ये सारे सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं। अभी प्रॉब्लम की बात हो रही थी, अभी सॉल्यूशन की बात हो रही है कि टाइम बाउंड बताइए, है ना। अब कैबिनेट के एडवाइस पे उन्हें काम करना है ना। तो किस किस सिचुएशन में काम करना है, कैसे काम करना है, ये भी आप कंसीडर कीजिए दोबारा से। अब इस बिल में ये क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है इसने एक प्रोविज़न पास किया था बिल से रिलेटेड, है ना। बिल से रिलेटेड हमारी असेंबली ने एक नियम पास किया था कि गवर्नर दोबारा रिकंसीडरेशन के लिए तभी भेज सकता है जब वो एश्योर हो कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यानी कि रिकंसीडरेशन पुनर्विचार के लिए, जैसे गवर्नर क्या करते हैं, बिल को पास नहीं करने के लिए अपनी सहमति या फिर असहमति नहीं दिखाने के लिए कि भाई हमारा इस पे क्या है बोलना, उसके लिए वो बार बार बिल को रिकंसीडरेशन के लिए भेज देते हैं, है ना। तो अब गवर्नर्स को ये क्या करना है कि यह सुनिश्चित करना है कि भाई तुम्हारे पास अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तभी रिकंसीडरेशन के लिए आप भेजोगे। अब जैसा इसके अलावा क्या है कि MM पंची कमीशन ने ये सिफारिश की है कि ये जो प्रैक्टिस है, कौन सी प्रथा कि जो गवर्नर पे एक्स्ट्रा भार दिए जाते हैं कि ऑफिस चांसलर के रूप में आप काम करो यूनिवर्सिटीज़ में, इसको भी हमें दोबारा से देखने की ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइस, कैसा मैं एडिटोरियल पढ़ा रही हूँ प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत मैं कर रही हूँ, आप लोग कमेंट नहीं करते हो कि दीदी आप अच्छा पढ़ा रहे हो, ये गंदा पढ़ा रहे हो, घटिया पढ़ा रहे हो। प्लीज़ कमेंट करके बताना, जैसा भी हो, निगेटिव पॉजिटिव प्लीज़ बताइए आप लोग, है ना। वरना मुझे कैसे पता चलेगा, पता ही नहीं चलता है। और कोशिश कीजिएगा निगेटिव ही बताने का ताकि मैं और सुधार कर सकूँ। बाकी पॉजिटिव बताओगे तो और बढ़िया है। चलो, ऑल द बेस्ट।